बिहार एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है चुनाव आयोग ने। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार को बहुत अच्छे से समझने वाले केसी त्यागी जी हैं। केसी त्यागी जी, अंतिम सूची आ गई। जो आशंका थी 2 करोड़ नाम कटने के, खास लोगों के नाम कटने के, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तमाम विपक्षी दल अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सब कुछ उनको गड़बड़ अभी भी दिख रहा है। चूँकि चुनाव में उनकी हार निश्चित है, इसलिए वोट चोरी का तथाकथित आरोप लगाने के अलावा उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद चुनाव आयोग ने ये कार्य किया है और 1 तारीख तक भी लोग अभी भी नाम जुड़वा सकते हैं, सिर्फ आधार के नाम पर, जिसको वो अपनी जय बताते थे। लेकिन ऐसा अराजक विपक्ष देखने को नहीं मिला। सर, आप कह रहे हैं अराजक विपक्ष देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी एनडीए को छोड़ के देश में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने इस एसआईआर का विरोध न किया हो या चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े न किया हो। एनडीए गठबंधन के किसी भी दल ने इस प्रक्रिया का विरोध नहीं किया। यद्यपि हम आज भी आपसे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि विपक्षी दलों को और ऑब्जेक्शंस को सेटिस्फाई करने का काम और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया दिखने का काम चुनाव आयोग को निरंतर करते रहना चाहिए। एक सर, आखिरी सवाल, घुसपैठिए का सवाल बीच में उठा था जब एसआईआर हो रही थी। बहुत से घुसपैठिए हैं, दोनों तरफ से उठे सवाल। अब जो अंतिम मतदाता सूची आई है, इसमें ये अब सवाल पूछा जा रहा है कि घुसपैठिए कहाँ गए, घुसपैठिए के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। नहीं, चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब दे चुके, आरोप उन पर लगे थे। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जेडीयू ने एज ए पार्टी इस सवाल को नहीं उठाया है। तो आपकी पार्टी क्या इस पूरे एसआईआर से पूरी तरीके से संतुष्ट है, इसको सपोर्ट करती है? चुनावी प्रक्रिया का आवश्यक अंग है चुनाव आयोग के द्वारा उसको आयोजित कराना। हमने समाजवादी आंदोलन के नाते भी, जनता दल में भी 3 मुख्य चुनाव आयुक्तों को, उस समय की जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसका सदस्य होते हुए, मंत्री होते हुए, राज्यसभा के एमपी होते हुए देखा है। लेकिन तब भी हमने ये प्रश्न नहीं उठाए थे। अब जो विपक्ष के पास हारने का कोई और कारण नहीं दिखता है, ईवीएम भी अब फेल हो गया, लिहाजा तथाकथित वोट चोरी का उन्होंने ये जोर शोर से उठाया। एक सर, आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि अराजकता कर रही है विपक्ष इस मामले पे? चुनाव आयोग के साथ बैठ कर के अपनी आपत्तियों का निस्तारण करना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये हमको गांधी ने बताया, ये हमको लोहिया ने बताया, जेपी ने बताया। निरंतर संवाद करने चाहिए और विपक्ष की तरफ से जब बार बार बायकाट होता है तो वो संवादहीनता हो जाती है और तभी तकरार पैदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केसी त्यागी, इनका कहना है कि अभी भी समय है और संवाद के रास्ते अगर कोई समस्या है, कोई आशंका है तो चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए, लेकिन इस तरीके का अराजक विपक्ष नहीं होना चाहिए। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।